उधर आदिवासी समाज के लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि उनको वोट नहीं डालने दिया गया। उधर रावत और जाटव समाज के लोगों में तनातनी हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे तक चल गए। विवाद को देखते हुए सियासत भी खूब गरमाई। वीडी शर्मा श्योपुर आए तो उनको श्योपुर की सीमा पर रोक लिया गया। जीतू पटवारी को भी नहीं आने दिया गया। कुल मिलाकर उपचुनाव के बीच तनाव बढ़ गया है। चुनाव का दंगल, वोटिंग के बीच बवाल। वोट जो कराना उसको देना पड़ेगा। मेरी इच्छा में कहीं वोट दूं। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं। कहीं भी 2 सीटों की लड़ाई, हिंसा पथराव पर आई। कि हिंसा हो रही है, अशांति है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आप स्पष्ट देख रहे हैं। वही वीडियो हमने निर्वाचन आयोग को दे दी है। लेकिन कांग्रेस ने कथित अपराधियों का साथ लेकर और चुनाव को प्रभावित करने का जो प्रयास किया। बुधनी टू विजयपुर, हिंसा पर तकरार। कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट चालू कर दी, 3 गाड़ियां तोड़ दी और शाहगंज की व्यवस्था तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ये सब कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित पराजय सामने नजर आ रही है। एमपी में बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। मतदान के बीच विजयपुर में खूब बवाल हुआ। कहीं लाठी डंडे चले, कहीं पथराव हुआ। चुनाव की लड़ाई देखते ही देखते हिंसा तक पहुंच गई। दलितों और आदिवासियों के वोट नहीं डालने की खबरें आई। बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगे। विजयपुर में वोटिंग के दौरान खूब बवाल हुआ। उधर बुधनी में दोपहर होते होते बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। बुधनी और विजयपुर हिंसा का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हिंसा के पीछे क्या षड्यंत्र है और कौन इसके पीछे है, और क्यों हिंसा के जरिए तनाव को बढ़ाया गया। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो बुधनी और विजयपुर में हुए तनाव ने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है, क्या यह सब पहले से तय था? क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले बदमाशों ने विजयपुर के कई गांव में फायरिंग की थी और वोटिंग के दिन हिंसा और विवाद हो गया। आखिर इस सब का किस तरफ इशारा है, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। तुम्हारे आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल है, हिंसा में वोटिंग किस पर चोट है? दूसरा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी सरकार फिर क्यों कांग्रेस पर ठीक रहा? तीसरा और आखिरी सवाल है, क्या डराकर जीत का रास्ता निकाला जा रहा है? इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उस खास पैनल से मिल लीजिए आप। तारुफ आपका करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हैं, स्वागत है आपका। अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। मिलन भार्गव जी, बीजेपी प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत है। यशवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिलन भार्गव जी आपके पास आऊंगा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है भाई। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस हिंसा के पीछे है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इस हिंसा के पीछे है। दूसरा, चुनाव आयोग कह रहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, लेकिन खबरें लगातार अलग आती रही हैं, खासतौर से विजयपुर बाय इलेक्शन को लेकर। मिलन भार्गव जी, सच्चाई कौन बता रहा है, कौन सच बोल रहा है? भाई सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, प्रशासन आपका है, इतनी हिंसा कैसे हो गई? भार्गव जी। प्रशांत भाई, बड़ा ही आसान और सरल सा सवाल है आपका, जिसका वाजिब जवाब होना चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर तो आज एक पत्रकार ने मुकेश नायक जी से सवाल क्या कर दिया, वो झल्ला गए। उन्होंने माइक झटक दिया एक पत्रकार का। आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट किस प्रकार से चुनाव में अराजकता का माहौल पैदा करने का एक असफल प्रयास करता है। उसमें कुछ हद तक वो सफल भी दिखाई देता है। और जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए जीतू पटवारी जी वहां गए और चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे थे और जनता को भ्रमित करने का, आदिवासियों को भ्रमित करने का लगातार खुद से प्रयास भी किया, लेकिन हमारे प्रदेश नेता और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। और आप देखिए कि निर्वाचन आयोग जिस लोकतंत्र के इस महापर्व को जिस शांति के साथ, जिस व्यवस्थित ढंग से मनाता आया है, लेकिन पहले तो जब परिणाम आते थे तब ईवीएम का रोना होता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब जल्दबाजी कर दी
परिणाम आने से पहले, मतदान के पहले ही रोने लगे और प्रशासनिक रूप से जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं भूल जा रहे हैं। ये वही निर्वाचन आयोग ये वायनाड में चुनाव करा रहा है। वायनाड में आप नहीं रोएंगे, ना बैलेट पेपर की मांग करेंगे, सारी मांगे और सारा आरोप जहां होगा जहां हारेंगे। तो ये आसान तरीका है कांग्रेस पार्टी का जो कर रही है और करती आई है। मुकेश नायक जी को जवाब देना था। जो निर्वाचन आयोग के आपने जो वीडियो जो तथ्य दिए हैं वो पत्रकार मांग ही तो रहा था, क्यों नहीं दिए आपने? दे देते ना, दिखा देते, लेकिन झल्ला का माइक छटक कर निकल गए। तो कांग्रेस के नेता कहीं पत्रकारों की जात पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, कहीं मारपीट भी करते हैं विदेशी धरती पर ले जाकर। तो कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र बन गया है। जैसे ही आप सवाल ना जवाब देंगे, डर्टी ट्रिक्स के माध्यम से भ्रमित करेंगे, आरोपित करेंगे, लेकिन इस लोकतंत्र में हिम्मत दिखाकर आपको सहभागिता करनी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। अपराजिता पांडे जी, मिलन भार्गव जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये झल्लाहट क्यों है? ये क्या हार की झल्लाहट है, हार की आहट है, इसलिए आप ऐसे झल्ला रहे हैं? दूसरा ये कि जो हिंसा विजयपुर में नजर आई उसके आरोप आप पर लग रहे हैं। चलिए आप ही की बात से शुरू करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस पे क्या टीक रहा। मिलन जी जो भी कह रहे थे वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से असत्य है और प्रदेश का हर एक वासी इसे जानता है। इसका प्रमाण हम दे चुके हैं और सच्चाई क्या है ये आज हमने बुधनी और विजयपुर के चुनाव में देखा। अराजकता, अनुशासनहीनता, हिंसा, ये आज प्रतीक बन गई है, भारतीय जनता पार्टी का पर्याय बन गई है। मैं आपको कुछ बूथों के बारे में बताना चाहूंगी। क्या हुआ, मिलन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अभी उनकी मुस्कुराहट बंद हो जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि आज क्या क्या हुआ है। 136, 137 पोलिंग बूथ में हमने क्या देखा? आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स, कार्यकर्ता अंदर बैठ के जो महिलाएं वोट देने आई हैं उनको पर्ची देने के पहले ये पूछ रही हैं कि आपको क्या लाडली बहना की राशि मिली? आपको ये भारतीय जनता पार्टी ने ये रकम दी है, तो आप अगर वोट नहीं देंगे बीजेपी को तो ये अगले महीने से रुक जाएगी। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और मिलन जी चरित्र की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात, रिएक्शन लूंगा आपका। पोलिंग बूथ नंबर 54 उसमें गूंज घुसाते हैं, गुंडे घुसाते हैं और उसमें सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया जाता है और फर्जी मतदान, फर्जी वोटिंग हो रही है। 40-50 गाड़ियां भर के नर्मदापुरम से निकली और इस बूथ में यह सब हुआ। अब आते पोलिंग बूथ नंबर 108, उसमें क्या देखा? पेटी ही अपराजिता जी ये सारे आरोप है ना? अपराजिता जी ये सारे आरोप है ना? अभी प्रशांत जी आरोप नहीं है, साबित तो नहीं हुआ ना अभी, तथ्यात्मक बात है, साक्ष्य। जीतू पटवारी जी ने 25 बूथों की डिटेल्ड रिपोर्ट की वहां क्या अराजकता, अनुशासनहीनता हुए, ऑब्जर्वर को व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज सबके थ्रू भेजी। हमारे पास प्रमाण है, हम निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के पास गए, हमारे पास वीडियोस है कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ, बीएलओज ने आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को पर्ची नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी करारी हार देखकर ये हथकंडे अपनाए। बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन मिलन भार्गव जी जल्दी से एक रिएक्शन की भाई, दुर्भाग्यपूर्ण योजना का रिमाइंड कराया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आप कैसे वोट देंगे, इतना तक हो गया क्या? प्रशांत जी ऐसे वीडियो तो विधानसभा चुनाव 2023 में भी चलाए गए थे। 50% कमीशन का आरोप लगाया था। ठीक है, जनता जनार्दन ने आरोप का जवाब दिया था और 163 सीट जिताकर हमको बहुमत दिया था। तो ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का जो लगातार इस प्रकार के कुत्सित प्रयास करता है, षड्यंत्र रचता है, लेकिन षड्यंत्रों का जवाब जनता देना जानती है। इतना छोटा और आसान सवाल ही तो मांगा था एक पत्रकार ने, क्यों झल्ला गए मुकेश नायक जी? क्यों माइक झटक दिया? क्यों उसको झटक कर निकल? ये प्रशांत जी भी तो सरल से सवाल कर रहे हैं, प्रमाण दिखाइए। अपराजिता जी कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स करिए, इस लोकतंत्र के महापर्व छोटा रिएक्शन हिम्मत दिखा पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे वैसे तो आपको भरोसा नहीं है। संविधान की अवहेलना करने वाली भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करती है। संविधान में प्रावधान है निर्वाचन आयोग का कि निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जो भारतीय जनता पार्टी हर दिन हर बार जियोपर्डाइज करने की कोशिश करती है। आप भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है, पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं था? आज ये बताइए कि डाकू कैसे घुसा है, आदिवासियों पे गोलियां कैसे चल गई? शिवराज मामा की सरकार थी तो किसान
मुसलमानों की छातियों पे गोली चल गई। आज मोहन यादव जी की सरकार है तो आदिवासियों पे गोली चल गई। भारतीय जनता पार्टी गोली चलाने वाली सरकार है। संविधान विरोधी, महिला विरोधी चेहरा, आदिवासी विरोधी चेहरा और दलित विरोधी चेहरा आपकी सरकार का हर दिन उजागर होता रहता है। मिलन जी, हाथ जोड़कर माफी मांगिए कि इतना अराजकता, इतनी हिंसा, इतनी अशांति मैं आऊंगा आप लोगों के पास दोबारा और मेहमान हमारे साथ बने हुए सरवन नगेली जी, थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा, 2 सीटों का, मात्र 2 सीटों पर बाय इलेक्शन था, ये इतना क्या बड़ा हो गया, हिंसा हो गई। हालांकि विजयपुर का या हम कहीं ग्वालियर चंबल का एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर रहा है हिंसा वाला, लेकिन एक सीट पर कम से कम 1-2 सीटों पर तो संभाला जा सकता था। नगेली जी देखिए माननीय प्रशांत जी, चूंकि विजयपुर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस का महकमा और जो वहाँ पे तैनात कर्मचारी रहते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत आ जाते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। उसमें राज्य सरकारी या प्रशासनिक किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। नहीं, अगर तो ठीक आपकी बात से सहमत हैं, चुनाव और निर्वाचन आयोग के अंतर्गत था, उस एरिया का अगर वैसा इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, तो ज्यादा बल बुलाया जा सकता था, ज्यादा एहतियात बरता जा सकता था निर्वाचन आयोग के जरिए भी। नगेली जी हाँ देखिए प्रशांत जी, जो ऑब्जर्वर वहां रहते हैं, ऑब्जर्वर ने क्या देखा, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या बताया, वहां के अधिकारियों ने क्या फीडबैक दिया, और साथ में यदि राजनीतिक दलों के नेताओं को आशंका थी कि यहाँ ऐसी घटना होने वाली है, जैसा कि परसों गोली की बात आई थी आदिवासियों के बीच में, तो उनको एक एविडेंस और एक सब्सटेंशियल के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत करना चाहिए थी। लेकिन दोनों दलों के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, किसी ने भी प्रमाण के साथ में कोई शिकायत नहीं की है, जिससे कि एक दूसरा जो सी विजिल ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्या तुरंत वहां पर कोई किसी ने सी विजिल ऐप पर कोई शिकायत की है? वो भी नहीं किया है। देखिए यहां पर मध्य प्रदेश में 2 सीट के उपचुनाव पर ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, ना कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीतकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा देगी। 2 सीट से दोनों दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क क्यों पड़ेगा इसका राजनीतिक मंतव्य समझिए। क्योंकि 28 और 29 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे फिर से, तो अभी से पकड़ मजबूत हो, अभी से हमारा पूरा क्षेत्र अभी से खबर बनाई जाए। ठीक, इसी लाइन पर मैं संजय राणा जी के पास जाऊंगा। संजय राणा जी, मैं 2 सीटों का मामला था, लेकिन ऐसा लगा कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली गई, नाक का सवाल बना लिया गया। प्रशांत जी गुड इवनिंग फैले। देखिए ऐसा है कि कोई भी सत्ताधारी जो पक्ष होता कभी नहीं चाहेगा उसके दामन पे कोई दाग लगे, और सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जैसे हमारे अभी मित्र ने बताया कि सारे की सारी चीजें कंट्रोल जो होता है इलेक्शन कमीशन के पास होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी कांग्रेस की मित्र बोल रही थी पर्ची। देखिए पर्ची होता है पोलिंग एजेंट देता है, ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ना पोलिंग ऑफिसर देता, जो सरकारी तंत्र का विभाग का आदमी होता है। तो आप कम से कम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको दुरुस्त कर लें। जहां तक बात हो रही थी, देखिए कुछ दिन पहले वहां पे आदिवासी एक दूसरे पे गोली चलाए थे, ये बताइए कि गोली चला के किसका लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी का तो कतई लाभ नहीं हो रहा है। जहां तक बात रही सरकार बनने ना बनने की, 2 सीट से ना बन रही थी ना बिगड़ रही थी, लेकिन हां अगर इसमें गोली चलती है तो इमेज किसकी खराब होती है? भारतीय जनता पार्टी। तो गोली चला करके इमेज तो नहीं खराब करेंगे, नंबर 2। नंबर 3, बार बार आपने ध्यान दिया होगा आदिवासी, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक की बात हो रही थी, तो ये टारगेट क्या है कि कहीं ना कहीं इमेज बनाई जाए, जो दूसरे स्टेट में भी चल रहा है कि ये जो सरकार है जो यहां पे शासन कर रही है वो आदिवासी विरोधी है। तो ये पूरा समीकरण आपको समझना पड़ेगा, समीकरण के ताना बना को समझना पड़ेगा। राणा जी कहना चाह रहे हैं आप संदेश दूसरे राज्यों में जहां इलेक्शन हो रहा है वहां तक बिल्कुल जाएगा। देखिए ऐसा अगर मैं टीवी पे ऐसा दिखा दे तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग होती है। और ये बताइए कांग्रेस ऐसी पार्टी है छोटी छोटी चीजों पर बैठ के ट्विटर पे चले जाते हैं वीडियो लेकर के, इतनी बड़ी घटना हो गई अभी तक वो ट्विटर पे या कहीं पे भी प्रमाण क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो प्रमाण इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। 2 हो सकता, गुटों में हो सकती, ये हो सकता प्रायोजित हो, स्पॉन्सर्ड जो गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन ये गतिविधि हो क्यों रही है? तो ये इल्जाम लगाना आजकल बड़ा इजी है, लेकिन उसको तथ्यों को रखना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, जो कहीं ना कहीं इस केस में लग रहा है। वाकई यशवर्धन जी थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा, महज 2 सीटों पर इलेक्शन था, इतना हाई प्रोफाइल या इतना बड़ा बनाने की दरकार क्या थी? दूसरा, अमूमन होता यह कि जिस पार्टी की सत्ता होती है अमूमन झुकाव भी उस तरफ होता है, तो वाकई इतना लग रहा है कि इतना क्लैश हो गया यहां पर।
मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को ये विवाद करा के कोई फायदा होने वाला था। तो ये विवाद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से करवाया गया होगा। कांग्रेस को भी विवाद करा के एक ही अपरोक्ष फायदा हो सकता है, जैसा राणा जी ने भी बोला कि आदिवासी माइनॉरिटी इनकी भाजपा को इनका विरोधी दर्शाने की मंशा से संभवतः कांग्रेस या कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने करवाया होगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि दंगा या बवाल होता नहीं, ये कराया जाता है। तो ये तो कराया गया है, क्योंकि अगर ये सत्ताधीश पार्टी की तरफ से होता तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सबूत इसके रख पाती, इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें जरूर है कि 2 सीटों से प्रदेश के राजनीतिक समीकरण नहीं बदलने वाले। तो ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, इस चुनाव में इतनी ताकत क्यों लगाई जा रही है, उसका कारण है ये साख की लड़ाई हो गई है कांग्रेस के लिए, ये वजूद की लड़ाई हो गई है कांग्रेस के लिए। पिछली जो बहुत प्रचंड जीत भाजपा को मिली, कांग्रेस को जो हार मिली, कहीं ना कहीं कांग्रेस को वापस अपनी जमीन बनानी है, जिसके लिए इसने इस 2 सीटों पर चाहे जीत हो चाहे हार, लेकिन कांग्रेस ने पूरा दम लगाया है। तो ये सिर्फ साख की लड़ाई थी मेरे हिसाब से। राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस पे सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहता हूं मनीष भाई। इसमें सिंपल सी छोटी सी बात है, जो शिवराज सिंह जी की सीट है, कहीं ना कहीं अगर ये सीट हारते हैं शिवराज सिंह, या सीटों में जो वोटों का परसेंटेज अगर कम होता है या मार्जिन कम होता है, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके कि शिवराज जी की जो छवि वो ठीक नहीं है, या इनके नेतृत्व में क्षमता कमी हो गई। तो ये कौन कराएगा? उसका कारण कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हमारे पत्रकार मित्रों ने भी समझाया कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित लोगों का एक तरह से लग रहा है, मैं नहीं बोलता हूं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया गया। हालांकि आम जो विधानसभा चुनाव अमूमन बाई इलेक्शन का अगर हम देखें तो परसेंटेज थोड़ा घट जरूर जाता है, लेकिन हाँ ये जरूर एक एंगल हो सकता है कि इस बार हार जीत का जो रेशियो है वो क्या रहा है, इस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं भविष्य में। मिलन भार्गव जी मैं फिर आऊंगा भाई, 2 सीट पर इतनी मारामारी क्यों, क्या हो गया साहब? सरकार तो बदलने नहीं जा रही, अगर ये 2 सीट धोखे से हाथ से निकल भी गई तो। देखिए हाथ से निकलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हमारी है और हमने ही किस प्रकार से ये उपचुनाव हो रहे हैं सबको मालूम है। रही बात देखिए बुधनी में भी बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है जो 2023 में भी हजारों वोट से भोजपुर विधानसभा से हारा, और एक भगोड़ा प्रत्याशी रहा है 2009 के चुनाव में। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिनको निष्कासित किया था, जात पात की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश को बंटवारे की भेंट चढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी फिर से एक प्रयोग कर रही है जो बार बार कर चुकी है। अरुण यादव जी तक को चुनाव लड़ा चुकी है, खंडवा से बुलाकर जो आयातित करके निर्यात करके नेताओं को चुनाव लड़ा रही है। सारे प्रयोग विफल होंगे, लेकिन यहां सवाल वाजिब है विजयपुर का। विजयपुर में कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि कैसे भी जाति में बांटकर, हिंसा में बांटकर, चुनाव को भ्रमित करके, प्रभावित करके, जनता को दिग्भ्रमित करके वोट हथिया ले जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए कि हमारा नेतृत्व जिस प्रकार से सजगता के साथ वहां डटकर खड़ा रहा, कार्यकर्ताओं का उत्साह उमंग जिस चुनाव में प्रतिशत दिलाया है, ये बताता है ऐतिहासिक मतों के साथ दोनों विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और हम सरकार में है। हमें किसी प्रकार की अराजकता की आवश्यकता नहीं, लेकिन अराजकता जिनको करनी है वही भार्गव जी की बात से जो 2 बातें निकली हैं, अपराजिता पांडे जी, ठीक है आ रहा हूं, अपराजिता पांडे जी 2 बातें निकली। एक तो ये कि बुधनी में आपको सही कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया, आज तक जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिला। दूसरा, विजयपुर में आपकी जो टीस है वो बाहर निकल कर आई है और उसी के मद्देनजर बैकग्राउंड में ये तमाम घटनाक्रम हुए हैं। रावत जी आपको छोड़ के चले गए। सबसे पहले मैं श्रीमान को उत्तर देना चाहती हूं, प्रक्रिया सबको पता है जी। पर्ची जो होती है वो पोलिंग एजेंट आपको देता है और फिर आप पोलिंग ऑफिसर को देते हो। जो मैंने यहां पर कहा वो था कि पोलिंग एजेंट आदिवासियों को पर्ची नहीं दे रहा था, तो आपके सुनने में गलती हो गई या फिर आपको प्रक्रिया समझ में नहीं आई। मिलन जी सबने आपको सुना, यहाँ पर अपनी बौखलाहट मत दिखाइएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब बौखलाहट दिखाइएगा। ये एक सभ्य डिबेट टीवी शो है, मैंने तो इनके बीच नहीं बोला। प्रशांत जी इनको समझा दीजिए, पहले वोटों की राजनीति तो संजय जी को प्रक्रिया समझा दी, और मिलन जी आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपकी बौखलाहट संजय जी भी कोई आपको आ जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं। रामनिवास रावत जी ये क्या करते हैं? इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चलाते हैं, अपने पास कोई प्रत्याशी नहीं है तो कांग्रेस से इंपोर्ट करो और उनको चुनाव जितवाओ, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जनता रावत जी के साथ नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। संजय राणा जी को सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं अपराजिता जी आपके पास। राजनीति पर हावी किया,
अब वोटों पर हिंसा की राजनीति को हावी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पर ऐसा होगा नहीं। मिलन जी आज बहुत जवाब देना चाहते हैं संजय जी, जल्दी। उनको पता है कि रिजल्ट डे पे तो मुस्कुराहट। देखिए, अपराजिता जी ने आरोप लगा दिया, मुझे प्रोसेस नहीं पता होगा। ये हो सकती है पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन कभी भी उन्होंने पोलिंग एजेंट का काम नहीं किया होगा। तो मान्यवर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं पोलिंग एजेंट भी बना हूं, मुझे प्रोसीजर पता है, क्योंकि मैं पोलिंग एजेंट हूं। और आपको पता नहीं है कि पर्ची कौन देता है। आप क्या बोल रहे हैं, पर्ची नहीं मिली, पर्ची नहीं मिली तो किसने लिया? पोलिंग एजेंट ने नहीं दिया। यानी आपके पास पोलिंग एजेंट भी नहीं था। जिस पार्टी के पास पोलिंग एजेंट नहीं है वो क्या बात करेगी? आदिवासी, ओबीसी, बैकवर्ड, ये चर्चा करने वाली कांग्रेस सिर्फ एक बात बता दे, ये जो चर्चा करने वाली पार्टी, ये बता दे राहुल गांधी राहुल गांधी की भी जात मुझे बता दो। और भारतीय तो मुझे पता है, पांडे हो, मैं राणा हूं, यहाँ पे भार्गव साहब भी बैठे, ये दूसरे गणमान्य व्यक्ति बैठे, लेकिन दूसरों की जाति पूछने वाले अपनी जाति का बताओगे? राहुल गांधी की जाति क्या मैडम? ठीक है, चलिए राहुल गांधी जी पर मत जाए, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करनी चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूँ, मैं प्रोसीजर बता सकता हूँ। आदिवासियों को देखिए आगे ना मैं बोल रहा था, दुर्व्यवहार हुआ। आपने देखा झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, वहां आदिवासी वोटर है, उनको इन्फ्लुएंस करने की बातें हो रही हैं। आदिवासी विरोधी सरकार है के बल पे नहीं चला तो भारतीय जनता पार्टी हिंसा और अराजकता में उतर आई। ठीक है, आदिवासियों पे गोली चल गई। चल ठीक है, शर्मा नगेली जी की बात राणा जी कह रहे हैं कि वाकई इसमें कुछ आपको गुंजाइश नजर आती है कि यहां से मैसेज झारखंड महाराष्ट्र तक पहुंचाया जाए। शर्मा जी, क्या प्रशांत जी, मैसेज क्या यहां के चुनाव से, यहां की हिंसा से, आदिवासी और जो अदर कम्युनिटीज को लेकर जिक्र हुआ, मैसेज क्या झारखंड और महाराष्ट्र तक पहुंचाने की कोशिश है? देखिए माननीय प्रशांत जी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जमाने में मैसेज तो पहुंच जाता है, और ये मैसेज जब ये घटनाक्रम हुआ है, जो उपद्रव हुआ है, वो निश्चित रूप से वहां पहुंचेगा आपके चैनल के माध्यम से और कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से। लेकिन मेरी यहाँ चिंता ये है कि ये जो मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव हो रहे हैं, ये दोनों उपचुनाव में जब किसी भी कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करता है ईसीआई, तो ईसीआई के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए और लोकतंत्र को एक राजनीतिक शुचिता के साथ चलाने की प्रक्रिया में भागीदारी करना चाहिए। इस तरह की जो प्रैक्टिस हुई है ना, इसका मैं प्रबल विरोधी हूं और मैं इस चीज को कभी भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। और देखिए, जहां तक जो उपद्रव हुआ है ना, उसको नहीं कह सकते, बहुत सारे आरोप लगे हैं इस बीच की भाई वोट नहीं डालने दिया गया, बिल्कुल अलग पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर तमाम तरह के वोट लगे, बहुत सारे आरोपों के बीच ये मतदान हो गया है। लेकिन सवाल यह कि इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों 2 सीटों पर, महज 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, वहां भी अगर इस तरह की तस्वीर बनती है तो यह हमारे लिए शर्मनाक स्थिति जरूर बनती है। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है, चर्चा को और आगे बढ़ाएं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और महा डिबेट में आज बस इतना।